टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई उषा ताई से कहती हुई आएगी नजर कि हम 2 दिन के अंदर यहाँ से चले जाएंगे, 2 दिन के अंदर मेरे स्कॉलरशिप के पैसे मुझे मिल जाएंगे और जब तक हम इस घर में कोई भी खाना नहीं खाएंगे, समझ गई। तो निनाद तभी वहाँ पर कहता है अपनी वाइफ अश्विनी को कि तुम क्यों रो रही हो, विराट ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। तभी मोहित सबके सामने आता है और कहता है विराट से कि आपने सई भाभी के साथ बहुत गलत किया है। सई कहती है मोहित से कि कोई बात नहीं मोहित, आप मेरे लिए बुरा फील मत कीजिए, वैसे भी मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगी तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। मोहित कहता है कि नहीं, आप मेरी छोटी बहन के जैसी हैं सई, मैं आपके लिए खाना लाऊंगा। ये बात सुनकर सोनाली, करिश्मा, ओमकार, भवानी हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उधर मोहित कहेगा कि मैं आपके लिए खाना लाऊंगा तो यहाँ पर करिश्मा कहती है कि नहीं मोहित, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोहित इतना ज़्यादा गुस्से में होता है सई के आंसू देखकर, वो सबके सामने करिश्मा पर चिल्लाता हुआ कहता है कि 1 सेकेंड, तुम मेरे और सई भाभी के बीच में मत बोलो। ये बात देखकर भी हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। साथ ही दिखाया जाएगा कि मोहित कहता है विराट से कि दादा, आप मेरे हीरो थे, मैं आपकी तरह हमेशा से बनना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से आज आपने सई भाभी के साथ बिहेव किया है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे भी होंगे। विराट मोहित से कहता है कि तुम्हें सई को खाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोहित विराट के वर्ड नहीं सुनता और सई से कहता है कि मैं आपके लिए खाना लाऊंगा और वो पैसे किसी और के नहीं हैं बल्कि सिर्फ मेरे हैं। जो भी मैंने थिएटर वर्कशॉप करके कमाया है, मैं उन्हीं पैसों से आपके लिए खाना लाऊंगा और आपको खाना होगा। ये कह गए कि वो किचन की तरफ चला जाता है खाना लेने के लिए और अश्विनी कहती है सई से कि बड़ा तू रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहकर के आई से मिलकर के सई अपने रूम की तरफ चली जाती है और विराट सई के लिए काफ़ी ज़्यादा बैड भी फील करता है। बाद में आप देखेंगे कि हर एक फैमिली मेम्बर सई, अश्विनी और विराट को छोड़कर के डाइनिंग टेबल पर बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए और भवानी यहाँ पर कहेगी कि फाइनली अब इस घर में हमें परेशान करने वाले लोग सिर्फ कुछ दिन के ही मेहमान हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पाखी कहती है सबसे, चलिए आप सब खाना शुरू करिए और बैठिए। भवानी कहती है कि पाखी तुम भी बैठ जाओ ना और खाना खाओ। पाखी कहती है कि नहीं। पाखी के नहीं सुनकर करिश्मा की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो कहती है कि अरे पाखी भाभी खाना कैसे खा सकती हैं, वो भी बिना विराट दादा के। भवानी खुश हो जाती है और कहती है पाखी, मैं तुम्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुम सबसे अलग हो, तुम अपने से पहले अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचती हो। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जैसे ही सई रोते रोते अपने रूम की तरफ जा रही होगी, वहाँ पर देवी ताई आ जाएगी और उसे चॉकलेट देते हुए कहेगी कि सई, तूने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है ना, इसलिए तू ये चॉकलेट खा ले। सई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चॉकलेट ले लेती है और रोने लगती है। जैसे ही देवी जाने लगती है, सई उसका हाथ पकड़ कर कहती है दई, आप प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा रुक जाइए ना। तब देवी कह देती है कि नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रुक सकती क्योंकि तुझे मेरे हस्बैंड का नाम पता है। बाद में सही बताती है कि आपको किसने बताया था कि पुलकित सर की मैरिज हो गई है। तो देवी कहती है कि ये सब तो निनाद दादा ने बताया था कि पुलकित जब मेरे घर आया था उस टाइम निनाद दादा ने बहुत ज़्यादा उसके साथ मारपीट की थी और हमें मिलने भी नहीं दिया था। ये कहकर सई से हाथ छुड़ा कर के देवी अपने रूम में चली जाती है और सई उसके लिए सॉरी फील करती है और अपने मन ही मन कहती है कि देवी ताई, आपको नहीं पता कि आपके पुलकित सर्जन का आप इंतज़ार कर रही हैं, अब उन्होंने शादी कर ली है और उनके एक बच्चे भी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट अपने आप में ही सोच रहा होगा कि आज जिस तरीके से सई ने बाहर जाने का फैसला लिया, उसने मेरे लंच के ऑफ़र को ठुकराया और उसने ये ठीक नहीं किया। तभी वहाँ पर पाखी आएगी, विराट के लिए खाना लाएगी। विराट कहेगा कि प्लीज़ पाखी, तुम खाना लेकर के चली जाओ और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। और थोड़ी इन दोनों के बीच में बातें होंगी, लेकिन विराट खाने से इनकार कर देगा। इन दोनों की बात करते हुए अश्विनी उन्हें देख लेगी और पाखी को बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरी निगाहों से वो देखना शुरू कर देगी। जैसे ही पाखी उसके साइड से गुजर कर जा ही रही होगी, अश्विनी से रोकेगी और कहेगी कि पत्रलेखा, तुम क्यों दूसरों की गृहस्थी की नींव में आग लगा करके उनकी गृहस्थी में खुद अपना घर बनाना चाहती हो? तुम्हें अपने पति के लिए कामना करनी चाहिए, उसके वापस आने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के पति पर डोरे डालकर उनकी गृहस्थी में आग लगाने की। जैसे ही पाके कुछ कहने वाली होती है, अश्विनी उसके हाथ जोड़ती है और कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़
तुम विराट का साथ छोड़ दो और सम्राट की वापसी पर ज़्यादा गौर करो। ये कहकर अश्विनी वहाँ से चली जाती है और पाखी अश्विनी की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा बैड फील करने लगती है। बाद में आपको दिखाया जाएगा कि अश्विनी विराट के पास जाएगी और उसे झंझोड़ते हुए कहेगी कि आज तूने सई के साथ जो कुछ किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। आज सई सही है और तू गलत है। यहाँ पर विराट कहता है कि आई, कभी कभी सही को सही रास्ता दिखाने के लिए भी हमें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। और वहाँ पर विराट के पास खाना लेके आती है उषा ताई, लेकिन इन दोनों की बातें सुनकर वो बाहर से बाहर ही चली जाती है। अश्विनी कहती है कि एक सेकंड विराट, तुझे ध्यान है जब इस घर में उसके ऊपर उंगलियां उठती थी तब उसी ने ही, जिसे तू अनमेच्योर कह रहा है, उसी ने मैच्योर बिहेव किया था वगैरह वगैरह। और सई की तरफ से अश्विनी ये रियलाइज़ करवाएगी कि आज जो विराट ने उसके साथ बिहेव किया है वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। वहाँ दिखाया जाएगा कि सई अपने आबा की फ़ोटो पकड़ कर बहुत ज़्यादा रो रही होगी और वो सोचती रहेगी पुरानी बातें कि कैसे विराट ने उसके साथ इतने ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है। जबकि उषा ताई को देखते ही सही भड़क पड़ेगी और कहेगी कि मैंने कहा ना आपसे कि हम 2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे, आप मेरा सामान पैक कीजिए। जैसे ही विराट को रियलाइज़ होता है कि हाँ शायद उसने गुस्से में आकर के ज़्यादा ही कह दिया है, वो जैसे ही कमरे में आता है सही को पैकिंग करते हुए देख वो कहता है कि एक सेकेंड, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आखिर ये पैकिंग क्यों हो रही है। सही उसे देख कर देखती रह जाती है और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड।